जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ की पेडागोजी से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको भी ये प्रश्न हमारे साथ सोल्व करने हैं और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? ऑप्शन आपके सामने है, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य या फिर बराहमिहिर का। तो राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्मगुप्त का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? ड्यूर के द्वारा, डटन के द्वारा, बेकन के द्वारा या फिर रमन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? ये साथियों ये जो कथन कहा गया है ये कहा है डटन ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, विलोम, करथवाल तथा मसीहा इन तीनों ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ज्ञानात्मक शिक्षण पर, क्रियात्मक शिक्षण पर, भावात्मक शिक्षण पर या फिर चरित्रात्मक शिक्षण पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक शिक्षण पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है हमारी आज की क्लास का। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार को, विस्तार को, स्थिति को या फिर उपयुक्त सभी को। तो रेखा गणित में इन तीनों को, आकार, विस्तार और स्थिति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी किसके द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं? खोजपरक उपागम के द्वारा, परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम के द्वारा, परियोजना आधारित उपागम के द्वारा या फिर व्याख्यान आधारित उपागम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, खोजपरक उपागम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। किलपैट्रिक ने, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने, ड्यूबी ने या फिर स्किनर ने। तो खोज विधि के प्रतिपादक थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? साकार कल्पना करना, मापना, कंठस्थ करना या फिर अनुमान लगाना। तो इन चारों में से कौन सी प्रक्रिया गणितीय प्रक्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, कंठस्थ करना। यह एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो इन चारों में से समस्या समाधान विधि का कौन सा एक सोपान है? सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, आंकड़ों को संगठित करना या फिर निष्कर्ष निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष निकालना। यह समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 हमारी आज की क्लास का। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या है? तो गणित में प्रश्न किस लिए रखे जाते हैं? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करने के लिए, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, प्रश्न हल करना या फिर विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। तो गणित में जो प्रश्न रखने का अर्थ है वो है साथियों कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा एक पहलू ऐसा है जो बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? मानसिक चित्रण, माप, क्रम परिवर्तन या फिर सामान्यीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका माप। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? जो हमारी क्षेत्रमिति इकाई है तो इसका अगर हमें योगात्मक आकलन करना हो तो कौन सी विधि अपनानी होगी? परियोजना कार्य, आईसीटी गतिविधि, पेपर पेंसिल परीक्षा या फिर गणित प्रयोगशाला गतिविधि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पेपर पेंसिल परीक्षा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। तो यह तरीका दर्शाता है कि वह किसका अनुपालन कर रही है? मतलब हमें ऐसी विधि बतानी है जिसमें पहले सूत्र बता दिए जाए, सूत्र बोर्ड पर लिख दिए जाए और उसके बाद में उनको पढ़ाया जाए। आगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यावहारिक उपागम या फिर निगमन उपागम।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, निगम उपागम में ऐसा किया जाता है। इसमें पहले सूत्र बता दिए जाते हैं और उसके बाद पाठ को पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 हमारी आज की क्लास का, गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। तो भाई गणित के कक्षा कक्ष में किसको ज्यादा महत्व दिया जाता है? गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर, गणितीय एल्गोरिथम यानी कि परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर, गणितीय विषय पर, या फिर समस्या समाधान की युक्तियों पर। तो गणित के कक्षा कक्ष में जो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है आपका गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं इसलिए गलतियां करते हैं, या फिर वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं, या उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, या फिर वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 कि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं इसलिए वो गलतियां करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने। छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया है कि -25 बटे -30 यानी कि -25 बटे -30 इक्वल टू -5/6 कर दिया उसने। यानी कि उसको ये नहीं पता कि माइनस से माइनस कर सकता है, बस उसने सीधा सीधा इनको काट दिया कि 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और आंसर लिख दिया कि -5/6। तो इस प्रकार की त्रुटि को किस प्रकार की त्रुटि माना जा सकता है? प्रक्रमण परक त्रुटि, समस्या को ठीक से न समझने के कारण त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि, या फिर लापरवाह त्रुटि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इस प्रकार की त्रुटि को माना जाएगा संकल्पनात्मक त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिस विधि से पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाते हैं वह कौन सी विधि होती है? निगमन विधि, आगमन विधि, समस्या समाधान विधि, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि। साथियों पहले आगमन विधि में उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है और उसके बाद उसके नियम या सूत्र बताए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में इससे जस्ट उल्टा होता है। इसका एग्जाम्पल हमने एक देख भी लिया अभी इन्हीं क्वेश्चनों में। निगमन विधि में पहले सूत्र बता दिए जाते हैं आपके और उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है उदाहरण देकर। अब आपकी ह्यूरिस्टिक विधि बचती है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है? यह एक खोज परक विधि है। इसमें साथियों जो टीचर होता है वह बच्चों को सीधा आंसर नहीं बताता है, प्रश्न करता है बच्चों से और बच्चे उसका आंसर अपने आप खोज कर निकालते हैं। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं ह्यूरिस्टिक विधि में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया है? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। तो नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया है आपके लुई ब्रेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। अब समस्या क्या दे रखी है? ये दे रखी है कि एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यह समस्या किस प्रकार की समस्या ये बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर आधारित, अंतर विषय प्रकृति की, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की, या फिर अनुसंधानात्मक प्रकृति की। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों यह समस्या हमारी अंतर विषय प्रकृति की। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 हमारी आज की क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा, या फिर जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, या फिर कक्षा की सहभागिता। या अगला ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता, पोर्टफोलियो, परियोजना और कागज पेंसिल परीक्षा। तो गणित में जो शिक्षार्थी होता है उसकी रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे, मतलब कि यह गणित में शिक्षार्थी कितनी रुचि ले रहा है, कितनी इसकी अभिवृत्ति है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जांच सूची, पोर्टफोलियो और परियोजना कार्य और कक्षा की सहभागिता का। इन चारों का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा तरीका ऐसा है जो गणित में समस्या के समाधान का नहीं है? अंत से आरंभ की ओर हल करना, रट लेना, परीक्षण और त्रुटि विधि, या फिर चित्रांकन।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमें आपको कमेंट में करके बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए और साथ में अपना स्कोर भी कमेंट में टाइप कर दीजिए कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।